नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम 45 एनर्जी फील्ड एडवांस एस्ट्रो वास्तु पर चर्चा करेंगे। यहां मैं आपको एक केस स्टडी दिखाऊंगा। सबसे पहले ये देखिए NNW है, NNW जोन, और इसमें ये N2 पॉइंट और इस N2 के नीचे नाग एनर्जी फील्ड, नागा NAGA, ये शक्ति चक्र है, वास्तु में यूज किया जाता है। आप में से काफ़ी लोग इससे परिचित भी होंगे। और वास्तु में 45 एनर्जी फील्ड होते हैं जिन्हें देवता भी कहा जाता है, और जीवन की विभिन्न समस्याओं के लिए कहिए या आवश्यकताओं के लिए 45 एनर्जी फील्ड का एक्टिवेशन किया जाता है। वास्तु में भी प्रोसेस है इसका, लेकिन जब इसे कुंडली से कनेक्ट किया जाता है तो ये कस्टमाइज हो जाता है और कम समय में बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट देता है। यहाँ हम आपको बताएंगे ये नाग देवता के द्वारा भी धन प्राप्त किया जाता है। सामान्यतः ये सेक्स एंड अट्रैक्शन जोन जो यहाँ लिखा हुआ है, इस सेक्स एंड अट्रैक्शन जोन में N2 के नीचे यहाँ पे आप नाग देख रहे हैं, तो ये सेक्सुअल रिलेशन और सेक्सुअल अट्रैक्शन के लिए नाग देवता रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अर्थात यदि न्यूली वेडेड कपल हैं जिनकी शादी अभी नई नई हुई है और सेक्सुअल अट्रैक्शन की कमी है या सेक्सुअल रिलेशन के कारण उनके रिश्ते में समस्या आ रही है, तो कहीं ना कहीं नाग देवता की जो एनर्जी है वो अनबैलेंस होती है या डिस्टर्ब होती है। लेकिन ये वास्तु का कॉन्सेप्ट है, और मैं यहाँ आपको 45 एनर्जी फील्ड एडवांस एस्ट्रो वास्तु कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ये बताऊंगा कि ये धन भी देता है। यानी नाग देवता यदि आपकी कुंडली के धन देने वाले भावों के साथ साथ आपकी दशाओं में एक्टिवेट ग्रहों के साथ यदि कनेक्टेड है तो आपको धन भी देते हैं। और सबसे बड़ी बात एस्ट्रो से कनेक्शन का क्या होता है कि सिर्फ आप एक या मैक्सिमम 2 एनर्जी फील्ड को एक्टिवेट करके जो भी आपके डिजायर रिजल्ट हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से लोग जो वास्तु के अकॉर्डिंग 45 एनर्जी फील्ड को एक्टिवेट करते हैं, सामान्यतः वो 3 से 4 किसी भी एक समस्या के लिए 3 से 4 एनर्जी फील्ड को एक्टिवेट करते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ आप 1 से 2, यहाँ तो मैंने सिर्फ एक ही किया था और इसी से रिजल्ट मिला। लेकिन कई बार क्या होगा कि एक सहायक को भी एक्टिवेट किया जाता है, और बहुत ही जल्दी मीन्स कि 72 घंटों से लेकर 10 से 15 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। यहाँ मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, 45 एनर्जी फील्ड का एक्टिवेशन हम तब करेंगे जब हमने कुंडली के अकॉर्डिंग जो उपाय होते हैं वो हमने करके देख लिया, क्लाइंट को रिजल्ट मिल गया। साथ ही साथ 5 एलिमेंट और 16 जोन्स को भी हमने बैलेंस कर लिया, तो थर्ड स्टेप में ये आएगा। यानी ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम हो और तुरंत सिर्फ हम ये देवता एक्टिवेशन में ही चले जाएं, ऐसा नहीं है। मैं अक्सर बताता हूँ, टेबलेट का रोल अलग है, ऑपरेशन का रोल अलग है। आप दोनों में किसी को भी एक दूसरे से रिप्लेस नहीं कर सकते हो। चलिए आइए अब हम आपको दिखाते हैं वो कुंडली जिस पे काम किया था और क्लाइंट को रिजल्ट मिली थी। 1 मिनट में अभी आपको बताता हूँ। ये बर्थ डिटेल्स आपके सामने है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो नाग एनर्जी फील्ड है मैंने कैसे देखा। 3rd हाउस, 4th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस। 3, 4, 6, 7, 10, 11 और 12, इतने भावों से कनेक्शन बन रहा है नाग एनर्जी फील्ड का। ध्यान से देख लीजिए, 3, 4, 6, 7, 10, 11 और 12। तो जब इतने भाव से इसका कनेक्शन है तो इस स्थिति में और दशाओं में भी ये एक्टिव है, तो
क्यों नहीं सिर्फ एक नाग एनर्जी फील्ड को एक्टिवेट कर दिया जाए। और यही मैंने किया, यानी इनकी कुंडली के अकॉर्डिंग जो उपाय बनते थे वो तो मैंने बताया ही बताया, वास्तु का जो ट्रीटमेंट था वो किया, और ये एडवांस रेमेडी और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो उस एडवांस रेमेडी के तौर पे मैंने इनके लिए सिर्फ नाग देवता का एक्टिवेशन किया, सिर्फ और सिर्फ नाग देवता का। कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तु के जो 45 एनर्जी फील्ड होते हैं वे सब आपको धन दे सकते हैं। बस कंडीशन क्या है कि आपकी कुंडली के धन देने वाले भावों से उनका संबंध बनना चाहिए। या आप ऐसे कहें कि ये 45 एनर्जी फील्ड में प्रत्येक के पास एक कैपेसिटी है कि जो आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं, बशर्ते कि उनका उस भाव से कनेक्शन बनना चाहिए। यदि हेल्थ का प्रॉब्लम है और जो भी एनर्जी फील्ड पे आप काम कर रहे हैं, या इसको ऐसे समझिए, यदि हेल्थ का लेना है, जैसे पहला भाव हेल्थ के लिए हो गया, फिर 5, 9 और 11 ये अच्छे स्वास्थ्य को बताते हैं। तो इन भावों से संबंधित जो एनर्जी फील्ड हैं, यानी आपकी कुंडली ही बताएगी कि कौन सी एनर्जी फील्ड आपकी इन भावों से कनेक्टेड है। साथ ही साथ सभी 45 एनर्जी फील्ड का आपकी कुंडली के 9 ग्रह, 12 राशि और 12 भाव से संबंध होता है। इस आधार पे हम एक एनर्जी फील्ड का चयन करते हैं और फिर उसे एक्टिव करते हैं। साथ ही साथ उस एनर्जी फील्ड का जिस ग्रह से संबंध होता है वह ग्रह आपकी दशा अंतरदशा में यदि एक्टिव है तो वह और ज्यादा लाभदायक हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वह ग्रह दशा में एक्टिव हो या ना हो, लेकिन हमारे लिए वह भाव यदि आवश्यक है और उस भाव से यदि उस ग्रह का संबंध बन गया तब भी हम एक्टिव कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको। यदि पहले भाव का सबलॉर्ड देखिए मर्क्यूरी है, और यदि मर्क्यूरी दशाओं में एक्टिव नहीं है, लेकिन यदि जो देवता का एक्टिवेशन हमें करना है जो पहले भाव और मर्क्यूरी से संबंधित है और हमें फर्स्ट हाउस को एक्टिव करना है, तो हमें यहाँ दशा से कोई मतलब नहीं है। दशा एक्टिव नहीं भी है, दशाओं में मरकरी एक्टिव नहीं भी है, तब भी हम इसे एक्टिवेट कर देंगे और उससे रिजल्ट ले लेंगे। यदि आप इस 45 एनर्जी फील्ड एक्टिवेशन को सीखना चाहते हैं, एक धनुर्धर के रूप में यदि आप अपने तर्कस में स्थिर को शामिल करना चाहते हैं, तो आइए, आपका स्वागत है। एक बहुत ही यूनिक जर्नी होगी आपकी। क्लास 1 to 1 चलता है, अर्थात अकेले सिंगल मैं आपको जूम एप्स पे क्लास दूंगा और कोर्स खत्म होने के बाद 2 महीने का प्रैक्टिस सपोर्ट है। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, आप चाहें तो सीख सकते हैं। हाँ, एक बात और आपको बताऊंगा, एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यानी बिना एस्ट्रोलॉजी के आप सोचिए कि मैं इससे सीख के और रिजल्ट लूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। बने रहिए, मिलते हैं कुछ और वीडियोस के साथ। धन्यवाद।